आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी ने जिस बड़े पैमाने पर अंबानी केस में महाराष्ट्र सरकार को घेरा है, आज उसी का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के हाथ पांव फूले हुए हैं और महाराष्ट्र सरकार के खोने का डर उन्हें सता रहा है। और यही वजह है कि अब नाराज शरद पवार से मुलाकात करने संजय राउत दिल्ली पहुंच गए हैं। तो अब सरकार बचाने की कोशिश लगातार शिवसेना की ओर से की जा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत शरद पवार से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे हैं और इससे पहले आपको बता दें, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। महाराष्ट्र के ये नेता लेकिन मौजूद दिल्ली में हैं। लगातार महाराष्ट्र में सरकार को खोने का डर अब शिवसेना को सता रहा है। जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख शरद पवार नाराज चल रहे हैं, नाराजगी की वजह यह है कि दरअसल सचिन वाजे की जो गिरफ्तारी हुई है, मुंबई पुलिस के ये अधिकारी जो कि अभी फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन लगातार शिवसेना की ओर से इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही थी। अगर बात संजय राउत की जाए तो संजय राउत का ही ये बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सचिन वाजे एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर तौर पर शिवसेना की ओर से लगातार बचाव सचिन वाजे का किया गया है। इसी से शरद पवार नाराज है और अभी फिलहाल वो दिल्ली में मौजूद है, जहां संजय राउत के साथ उनकी मुलाकात हुई है। आखिर ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल इस पूरे मामले के बाद मंडराते नजर आ रहे हैं। लगातार तीनों ही पार्टियां, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, अब कहीं ना कहीं इस पूरे केस को लेकर एक दूसरे पर पलटवार करती नजर आ रही है। बात अगर शिवसेना और एनसीपी की जाए तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे जो कि शिवसेना का एक हिस्सा थे, वो इस पूरे मामले में एनआईए ने उन पर कार्रवाई की है। उसके बाद अब शरद पवार की नाराजगी यही है कि दरअसल क्यों शिवसेना इस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। और यही तमाम सुर अब महाराष्ट्र सरकार के लिए, खासतौर पर शिवसेना के लिए मुसीबत बन रहे हैं। संजय राउत फिलहाल दिल्ली पहुंचे, शरद पवार से मुलाकात की। आखिर ये मुलाकात किन वजह से हुई है, ये फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को बचाने की कोशिश, शरद पवार को मनाने की कोशिश संजय राउत की तरफ से की गई है। ये लगातार खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भले ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार हो, लेकिन इसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की यह सरकार है। लेकिन कहा यह जाता है कि महाविकास आघाड़ी जो सरकार है, उसका रिमोट कंट्रोल एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हाथ में ही है। ऐसे में अगर शरद पवार महाराष्ट्र में शिवसेना से नाराज होते हैं तो जाहिर तौर पर नाराजगी को दूर करना शिवसेना के लिए बेहद जरूरी होगा। अगर इस सरकार से एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो अपने आप में शिवसेना के लिए ये एक नई मुसीबत जरूर हो जाएगी। और यही वजह है कि इस पूरे केस के बाद अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के नेताओं की बैठकों का दौर लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने आज ही अपने आवास पर एक बैठक बुलाई जिसमें कई जो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के और साथ ही उप मुख्यमंत्री वो शामिल हुए, जिसमें इस पूरे मामले को लेकर ही चर्चा जाहिर तौर पर हुई होगी। क्योंकि उसके बाद ही अजीत पवार का यह बयान सामने आया कि दरअसल एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और वो किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनके जो बयान हैं वो भी एक दूसरे से अलग नजर आ रहे हैं। एक तरफ संजय राउत सचिन वाजे को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी सरकार नहीं बचा रही है और एनआईए की जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम इनके बयान भी अलग अलग सामने आ रहे हैं और ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही हैं और महाराष्ट्र सरकार में लगातार मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है इन तमाम चीजों की वजह से। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी पुरजोर तरीके से फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पर हमलावर है। उनके नेता लगातार शिवसेना के नेताओं की पोल खोलने में लगे हुए हैं कि आखिर किस तरीके से उद्धव ठाकरे संजय राउत, सचिन वाजे को बचाते नजर आए हैं। और अभी भी जब वो एनआईए की हिरासत में हैं तो उनकी वकालत लगातार की जा रही है और यही चीजें एनसीपी प्रमुख शरद पवार को
रास नहीं आ रही है और वो फिलहाल दिल्ली में है, जहां संजय राउत ने उनसे मुलाकात की है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां क्या होंगी, किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार खुद को संभाल पाएगी या फिर ये भी एक तरीके से ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएगी, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों से जो एनआईए की जांच चल रही है, जो शिकंजा उन पर कसा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं शिवसेना के नेताओं को मुश्किलों में डाल सकता है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं उस पर दरअसल संजय राउत का लगातार बयान सामने आ रहे हैं। तमाम चीजों पर उन्होंने टिप्पणी की है। वहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच भी मुलाकात हुई है, उस पर संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा है कि दरअसल सब लोग मिलते हैं, बातचीत भी होती रहती है और बहुत सारे मसले हैं, सरकार को महाराष्ट्र में कोई खतरा नहीं है, ये संजय राउत कह रहे हैं। जाहिर तौर पर खुद को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना की ओर से की जा रही है, क्योंकि लगातार सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरीके से सचिन वाजे के सीधे कनेक्शन शिवसेना के नेताओं के साथ सामने आए हैं और फिलहाल तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन शिवसेना जिस तरीके से सचिन वाजे की वकालत करती नजर आ रही है, वो दरअसल खासतौर पर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को नागवार गुजर रहा है और यही वजह है कि नाराजगी लगातार शरद पवार की बढ़ती जा रही है। फिलहाल शरद पवार क्या फैसला लेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अनिल देशमुख का इस्तीफा भी बीजेपी की ओर से मांगा गया है, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और आपको बता दें, महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, तो ऐसे में शरद पवार क्या फैसला लेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्योंकि शिवसेना मुश्किल में फंस रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मिलकर क्या फैसला लेती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इन बैठकों के बीच सवाल यही है कि आखिर इन बैठकों में क्या फैसला शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में 3 पहियों की सरकार है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक पहिया अब निकलता नजर आ रहा है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में महाराष्ट्र में जब उन्होंने एक चुनावी जनसभा की थी, उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि ये एक 3 पहियों की सरकार है और तीनों ही पहिए अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ऐसे में ज्यादा दिनों तक यह सरकार टिकने वाली नहीं है। आपको बता दें, इस पूरे केस को लेकर जिस तरीके से फजीहत महाराष्ट्र सरकार की हो रही है, बीजेपी उसका पुरजोर फायदा उठाती नजर आ रही है। एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए मिल चुका है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही हुआ था, महाराष्ट्र सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की आलोचना लगातार बीजेपी की ओर से की गई और बीजेपी की ओर से कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग भी उस टाइम की गई थी। जाहिर तौर पर तब भी महाराष्ट्र में पुलिस के अधिकारी पर सवाल उठे थे, परमवीर सिंह, उन पर सवाल उठाया गया था और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र पुलिस के ही अधिकारियों पर शिकंजा एनआईए कस रहा है। उसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह शामिल हैं और साथ ही सचिन वाजे, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट पर शिकंजा एनआईए ने कस लिया है और महाराष्ट्र पुलिस के कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जो इस पूरे मामले को लेकर बेनकाब होंगे, ये देखना होगा। लेकिन किस बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है, यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसमें न सिर्फ सचिन वाजे शामिल हैं, न सिर्फ परमवीर सिंह, बल्कि पुलिस के आला अफसर दूसरे भी जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। और इंतजार इस बात का है कि एनआईए जो पूछताछ सचिन वाजे से कर रहा है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि दरअसल शिवसेना के नेता इस पूरी साजिश का हिस्सा हैं। तो सवाल यही है कि आखिर कौन से वो नेता हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं शिवसेना के तमाम नेता अब खुद को बचाने के लिए सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे पुलिस अधिकारियों की वकालत करते नजर आ रहे हैं। उन्हें बचाने की पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से जारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार में लगातार मतभेद बढ़ रहा है। इसको लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार नाराज, अब महाविकास आघाड़ी सरकार में नाराजगी उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या वो खुद को उससे अलग कर लेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक
अब महाराष्ट्र में सरकार बचेगी या फिर नहीं, इसको लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। शरद पवार का दिल्ली पहुंचना और उसके बाद संजय राउत का दिल्ली पहुंचना, इसको लेकर अब लगातार जो नजरें हैं वो महाराष्ट्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अंबानी केस में जो सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं वो महाराष्ट्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाते ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।